Good morning students. Today we will going to discuss about the chapter 9 algebraic expression and identities. In this chapter we will discuss today important points which is very helpful to understand this chapter. Okay, firstly I want to say all the students that you have to please submit your homework in the time. Some students are very punctual about sending their homework. They are appreciable. So today we are discuss important points. First point is the variable. Variable means vary and change. Means variable की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होगी, चेंज होगी. वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होगी. ओके, वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट लेटर्स just like A, B, C, X, Y, etc. X and Y वेरिएबल के लिए हम ज़्यादा यूज करेंगे. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट मीन्स जो वेरिएबल जो विदाउट वेरिएबल टर्म है जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, या जो नंबर्स हैं विदाउट वेरिएबल के हैं टर्म में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. कांस्टेंट मीन्स वैल्यू फिक्स होगी. ये 2, 3, 4, -20 आर द एग्जाम्पल ऑफ द कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ पॉइंट 3 इज द algebraic expression. An expression consisting of variable and constant connected by plus, minus, into and divide sign. ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होगा, जो आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट है वो इन साइन से कनेक्टेड रहेंगे. ये साइन मिलके क्या बनाएंगे, कनेक्टेड होके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे. क्लियर. अब जैसे फॉर एग्जांपल x + 3 प्लस साइन से कनेक्ट हुआ, दिस इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Second example is 7x + y - 8. Okay, now point 4 is a equation. Equation means equal. Equation means equal. An algebraic expression have equal sign. It means ये x + 2 सॉरी y + 2 ये algebraic expression है, और अगर इसके इक्वल साइन लगा दें और इक्वल में कुछ नंबर पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन मीन्स बैलेंस, जस्ट लाइक दिस. और राइट इक्वल साइन के लेफ्ट में जो पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, एंड इक्वल साइन के राइट में पार्ट होगा उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे. क्लियर. फिफ्थ पॉइंट इज द पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म. जो क्लियर हो गया ये. एन algebraic expression in which variable power is a whole number. We try to understand what is the real meaning of the polynomial. Polynomial means algebraic expression की में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. क्लियर. तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है. लेट टेक एन एग्जांपल. 2x² - 7x + 4. This is example of polynomial. This is a polynomial because here variable is x and variable power this is 2 which is positive and this is 1. here x लिखा है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल x की पावर 1 है, तो x 2 और 1 दोनों क्या है, पॉजिटिव है. इट मीन्स पावर पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. जस्ट टेक एन अनदर एग्जाम्पल. 8x⁻⁻5, +2. तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर इज नेगेटिव नंबर हियर, नेगेटिव इंटीजर हियर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. लेट टेक एन अनदर एग्जाम्पल. x + 1/x. ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है. दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वी कैन राइट दिस टर्म x + x - 1. ये x की पावर 1
ऊपर आ जाएगा तो -1 बन जाएगी पावर, और यहाँ नेगेटिव पावर आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का सिंपल सा मीनिंग मैं बता दूं क्या होगा। कोफिशिएंट का मीनिंग जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर्स है उनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। एनी फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। फैक्टर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये लिया 7x, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। फैक्टर का मीनिंग होता है जो गिवन टर्म है उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। क्या मीनिंग होता है, गिवन फैक्टर को गिवन टर्म को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। तो ये इसके क्या बनेंगे, 7 × x बनेगा। तो एक फैक्टर हो गया 7, दूसरा फैक्टर हो गया x। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आया ये। तो अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ले लिया 7x² - 8x। फर्स्ट वी फाइंड हियर कोफिशिएंट ऑफ x²। x² जो गिवन एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के मल्टीप्लाई में नंबर क्या है वो बोलेंगे हम x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x, ये x है, x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे -8, जो साइन है उसके साथ में लेना है। तो -8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ नेक्स्ट 7 पॉइंट इज द टर्म्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स इन विच फर्स्ट इज द लाइक टर्म एंड सेकेंड टाइप इज द अनलाइक टर्म। 2 टाइप्स होते हैं टर्म के। लाइक का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल सेम। ओके, एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम होती है उनको लाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7x, 3x, इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, तो सेम वेरिएबल है एंड पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे भी x पावर 1। ओके, तो दीज आर लाइक टर्म्स। सिमिलरली 8x² y, -7yx²। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल x की पावर 2, यहाँ पे भी वेरिएबल x की पावर 2, वेरिएबल y की पावर 1, वेरिएबल y की पावर 1। और तो ये भी क्या होगी, लाइक टर्म होगी। ओके, सिमिलरली सेकेंड टाइप इज द अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म मीन्स एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल आर नॉट सेम। वेरिएबल सेम नहीं हो तो हम बोलेंगे अनलाइक टर्म होगी। तो वेरिएबल सेम नहीं, उसका मीनिंग क्या कि फॉर एग्जाम्पल 7x, 3x², तो ये लाइक टर्म नहीं है। वेरिएबल तो x एंड x है, लेकिन पावर भी साथ में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। ओके, सेकंड पार्ट इज द 8x, 8y। 8 यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स 8, 8 सेम है, लेकिन एक वेरिएबल x है, दूसरा क्या है, y है। तो वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक टर्म। नाउ कम टू द पॉइंट 8, ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स लाइक और अनलाइक टर्म का हम यूज कैसे करेंगे। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली। केवल हम लाइक टर्म को ही लाइक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अनलाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल 8x प्लस का 3x लिया, तो यहाँ पे x एंड x वेरिएबल सेम और पावर भी 1, 1 है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म होगी, और लाइक टर्म का एडिशन हम कर सकते हैं। तो 8x प्लस 3x आंसर विल बी 11x। क्लियर, नाउ अब सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 11x माइनस 8x ले लिया, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी लाइक टर्म है। देखो x वेरिएबल, पावर 1, 1 लाइक टर्म। 11x माइनस 8x करेंगे, दैट इज आंसर विल बी 3x। अब नाउ टेक अनदर एग्जांपल 8x प्लस 3y। तो यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ y है, तो ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म नहीं है। और लाइक टर्म नहीं है, इसका मीनिंग ये एज इट इज़ रहेगी, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, एज इट इज़ ही लिखेंगे। नेक्स्ट 9th पार्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन टर्म बेसिस। टर्म के बेसिस पे
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज द मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल टर्म पॉलिनोमियल इज नॉन एज द मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल इन विच सिंगल टर्म polynomial known as the monomial 7x, this is known as the monomial. X y z is also example of monomial. X and y, x upon y is also example of monomial. Next, second type is the binomial. Binomial means polynomial term 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल। बाई मीन्स टू टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x प्लस वाई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये दोनों मिला के 2 टर्म हो गई। x प्लस 2 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ऑल्सो बाइनोमियल। नाउ थर्ड टाइप इज द ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। ट्राइंगल से रिलेट करेंगे। ट्राइंगल में कितनी साइड? 3 साइड। ट्राई का मीन क्या है यहाँ पे? 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल बोलेंगे हम। ओके, x माइनस वाई प्लस जेड, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देयर आर 3 टर्म हियर, सो वी कैन से दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8, दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। फोर्थ टाइप इज द पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, 4 or more than 4 term polynomial, okay, is known as a polynomial। x plus y plus z plus 8, there are 4 term here, clear। now अगर यहाँ कोफिशिएंट में एक ये एग्जाम्पल रह गया था, तो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करना है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर के अलावा जो भी मल्टीपल में है, यहाँ क्या है 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा, क्लियर। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर को छोड़ दो, इसके अलावा क्या बचा? 7 एंड y स्क्वायर, तो 7y स्क्वायर विल बी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, thank you, and you must send your homework, and if you any doubt regarding to related to this chapter, please call me and send me message on my WhatsApp number. Thank you.